IIT का दूसरा दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं। उन्होंने छात्रों को सम्मानित किया। समारोह में मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 109 डिग्रियों का वितरण भी किया गया और साथ ही बीटेक और एमटेक के 4 छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में पहुंच रहे हैं। ये आप जैसे ब्राइट माइंड्स की जिम्मेदारी होगी कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्वोत्तम उपयोग करके एफिशिएंसी को बढ़ाएं। इससे समय और संसाधनों की बचत होगा। आप अधिक रचनात्मक और संवेदनशील कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, जिनमें एम्पैथी और ह्यूमन टच की आवश्यकता है। आपको ये भी सोचना है कि दिव्यांग लोगों, सीनियर सिटीजन्स या अन्य जरूरतमंद वर्गों की सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे किया जाए। यहाँ मैं इस संस्थान से आग्रह करना चाहूंगी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग के साथ सहयोग करें और विद्यार्थियों को व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल स्तर पर आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करें। हम लोगों ने अभी हाल में ही एक सरकार ने निर्णय भी लिया है। यूं तो हम लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते ही रहते हैं सरकार के माध्यम से। एक डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की भी परिकल्पना की गई, जो लगभग 300-400 करोड़ रुपए का लगभग का राशि से बनेगा, जहां हम अपने जो कम पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको भी तकनीकी शिक्षा देकर कैसे हम लोग रोजगार से जोड़ पाए, ये भी हम लोगों का और सरकार का सोच है। My dear young friends, I am sure you are very excited today. This convocation is not just a ceremony. It symbolizes a significant milestone in the lives of you, a testament to your dedication and the promise of a bright future. It is your culmination of years of hard work, perseverance and growth. Today, on this auspicious occasion of the convocation of IIT Ranchi, I feel privileged to be a part of you in these celebrations. इस पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मनोज जी, आज IIT का दूसरा दीक्षांत समारोह था। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों को सम्मानित किया, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए रिशु, अगर हम बात करेंगे तो IIT यानी कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान देश के उन 25 संस्थानों में से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उन संस्थानों में से एक है जो भारत सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए तमाम तरह की डिग्री और शिक्षाएं जो है वहां पर प्रदान की जाती है। आज उसी कड़ी में जो यहाँ पे कुल 109 छात्र छात्राओं को जो है डिग्री प्रदान की गई। इसमें स्नातक एमटेक का है और उसके अलावा एक PhD की भी डिग्री प्रदान की गई। और सबसे बड़ी बात यह रही कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से 10 बच्चों को जो है मेडल प्रदान किया है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि इन 10 बच्चों में 8 मेडल जो है, 10 मेडल में से 8 मेडल जो है वो बच्चियों के खाते में गया है। यानी कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो यहाँ पे दिख रहा था। हमने उन बच्चियों से बात की, काफी खुश नजर आ रही थी। उनमें से एक बच्ची को 3 मेडल, 2 बच्चियों को 2 मेडल मिले हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी। और राष्ट्रपति ने अपने भाषण में अपने जब संबोधित कर रहे थे छात्रों को, उस समय उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरीके से बेटियों ने यहाँ परचम लहराया है, मैं दूसरे अभिभावकों से भी कहूंगी, दूसरे
माता पिताओं से भी कहूंगी कि वो भी अपने बच्चों को इसी तरीके से, खास करके बेटियों को टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें आगे बढ़ाए। और उन्होंने जितने भी यहाँ पे आज जिन्हें डिग्री मिली है उनसे इस बात को लेकर के आह्वान किया कि अपने शिक्षा का, अपने इस जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान उन्हें मिल रहा है, इसका उपयोग जो है वो सामाजिक न्याय के लिए करे। ऐसे रिसर्च करे जिससे लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके, ऐसे रिसर्च करे जिससे लोगों को, जो समाज के अंतिम तबके के जो लोग हैं, समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं, उनको उसका फायदा मिल सके, ऐसे टेक्नोलॉजी को विकसित करे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज दुनिया में भारत का जो स्थान है, खास करके अगर हम बात करेंगे स्टार्टअप की दुनिया में, तो तीसरा स्थान है और ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, उन्होंने टेक्नोलॉजी से जुड़ने और उससे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो रिसर्च है उस पर जोर दिया है, छात्राओं से कहा है। हमने उन छात्राओं से भी बात की जिन्हें मेडल मिले हैं, जिन्हें डिग्री मिली है, और उन्होंने भी इस बात को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उनमें से कई छात्र छात्राओं ने इस बात को कहा है कि वो आगे जो है रिसर्च बेस्ड जो कोर्स है उस पर वो ध्यान देंगी, आगे पीएचडी कर रही है, पीएचडी के बाद और जो दूसरे कोर्सेज होंगे जो रिसर्च से जुड़े हुए होंगे, खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, देश को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में, देश को मजबूत बनाने के क्षेत्र में। और जो राष्ट्रपति ने जो उनसे उम्मीद जताई है कि उन टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो सामाजिक न्याय के लिए हो, उस पर उनका विशेष फोकस होगा। जी मनोज जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद छात्रों को सम्मानित किए, उनको गोल्ड मेडल दी, कितना उत्साह देखने को मिला छात्रों में? देखिए अगर छात्र छात्राएं जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं वर्षों तक, और उसके बाद अगर उन्हें बेहतर नंबर आता है, बेहतर पोजीशन आता है, तो खुशी होती है। लेकिन ये खुशी तब और बढ़ जाती है जब वो पहले स्थान पे होते हैं, उन्हें मेडल मिलता है, और ये खुशी कई गुना बढ़ जाती है जब वो मेडल जो है राष्ट्रपति के हाथों मिले, वो भी देश की उस महिला राष्ट्रपति के हाथों जो कि खुद कभी यहाँ राज्यपाल रही और आज देश की राष्ट्रपति बनी हुई है, और एक ऐसे छोटे से जगह से आती है, एक ऐसे जनजातीय समुदाय से आती है जिसे लोग पिछड़ा करते हैं। तो वो अपने आप में वो प्रतीक है कि किस तरीके से जो है महिला सशक्त है देश की और कितने आगे तक जा सकती हैं। वो उनके हाथों से अगर मिलता है तो एक प्रेरणा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, एक उत्साह मिलता है। और वो यहाँ पे जितने भी छात्र छात्राएं थे 109, उन सभी के चेहरों पे दिख रहे थे। मैंने उन छात्र छात्राओं के, खास करके जो मेडल मिले हैं जिन बच्चियों के, उनके अभिभावकों से भी बात की और वो भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने भी उनमें से कई के आंखों से आंसू बह निकले जो खुशी के थे, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमने उम्मीद नहीं की थी कि आज मेरा नाम मेरी बेटी की वजह से जाना जाएगा, आज हम बेटी की वजह से जो है हम यहाँ पर पहुंचेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो आज का दिन जो था इस ट्रिपल आईटी के छात्र छात्राओं के लिए काफी अहम और खास दिन था। आज उन्हें न सिर्फ राष्ट्रपति के हाथों मेडल मिला, डिग्री मिली, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा, उत्साह और एक आशीर्वाद मिला है जिसका जीवन में काफी उपयोग कर सकेंगे आने वाले दिनों, तो उसको प्रेरणा मान करके आगे बढ़ सकेंगे। जी शुक्रिया मनोज जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।